आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सतीश कुमार सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये 25 क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। जैसे कि आप रेलवे ग्रुप डी का ही कह सकते हो, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, एनटीपीसी याद रखना, जो CBT-2 देने जा रहे हैं, और कुछ छात्र इसमें आप इंक्लूड होंगे क्योंकि री रिजल्ट आना है। और अप्रैल माह में आपको मालूम है कि एसएससी CGL की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये जीए का है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। येरला, वरना एंड डिंडी आर द ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कृष्णा नदी की है, कृष्णा नदी की मतलब सहायक नदी है, याद रखना। तो ये मतलब एक ट्रिब्यूटरी हर इसमें सेक्शन में पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण की गंगा गोदावरी को, क्योंकि ये जो रिवर है हमारी गोदावरी मतलब सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में आफ्टर द गंगा रिवर, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी की तो आपको नहीं भूलना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बनाया है येरला, वरना, डंडी, ये ठीक है। और कावेरी की भी आप आपसे पूछ सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी सेक्शन में इसमें ही पूछ सकते हो आपसे कावेरी। तो कावेरी की भी याद रख लें, हरंगी, हेमवती और किहिनी और भवानी। याद रखना, कावेरी जल को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु एंड कर्नाटक, क्योंकि कुछ क्यूसेक पानी इनको दिया जाएगा और थोड़ा बहुत विवाद केरला के बीच है, याद रखना। अगर तीनों ऑप्शन दिए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ज़्यादातर ऑप्शन आपको यही मिलेगा, कर्नाटक और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की तो आपको पता ही है कि इसकी जो तीस्ता है, लोहित है, तीस्ता लोहित, ठीक है ये। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तीस्ता लोहित। और कैलाश मानसरोवर से निकलती है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, कैलाश मानसरोवर से बंगाल की खाड़ी में जाके इसका समाप्त होता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कावेरी की आपको बताई दी है मैंने, हिरंगी, हेमवती, ठीक है। और तमिलनाडु इसमें विवाद है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। और गोदावरी की अगर से आपसे ट्रिब्यूटरी पूछी जाए, तो अगर गोदावरी की जो पूछे तो इंद्रावती तो आप याद रखना है, इंद्रावती और सावेरी, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। दक्षिण की गंगा कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द गंगा, ठीक है, गोदावरी। बहुत बार पूछा जाता है दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the first to conclude that vacuum, देखो वैक्यूम की स्पेलिंग भी इंग्लिश वाले ध्यान रखें, बहुत बार एरर में पूछा है, डबल सी मैंने लिख दिया यहाँ, डबल सी नहीं होता है, डबल यू होता है यहाँ पर, वैक्यूम। Vacuum, all object fall with the same acceleration g and reach the ground at the same time। तो ये गैलीलियो साहब ने बोला था, याद रखना, गैलीलियो साहब ने बोला था ये वैक्यूम जो है मतलब ऑल ऑब्जेक्ट का मतलब वैक्यूम वाली कंडीशन में, वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट विल फेल द सेम एक्सीलरेशन g एंड रीच द ग्राउंड द सेम टाइम। तो ये ऐसा बोला था गैलीलियो साहब ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो सब जानते ही हैं, इसमें कोई बचाने वाली बात नहीं है। इसमें बचाने वाली बात ये है कि 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको याद रखना है, सन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और फिजिक्स के कार्य के लिए मिला था, ये तो सबको पता ही है, फिजिक्स कार्य के लिए 1921 में मिला था, याद रखना, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे कि हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए।
तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये अभी शायद एमटीएस में पूछा था, इसलिए मुझे याद है ये 1921। ठीक है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि किसके लिए मिला था, तो आपको बता दूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइजैक न्यूटन को तो सब जानते ही हैं, न्यूटन के बारे में तो न्यूटन के ये तीनों लॉ फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक है गोल्ड, गोल्ड को AU जिसको लिखा जाता है, याद रखना, मोनो एटॉमिक। और डायएटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं, ठीक है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, इस तरीके के। तो ये जो है आपको मालूम है कि ये फ्रीली स्टेट में पाए जाते हैं। ये जो गोल्ड है कभी किसी से ऐसा नहीं थे कि इजीली रिएक्ट करता हो, जो आपने देखा होगा, ठीक है। डायएटॉमिक, अब देखो मोनोएटॉमिक का मतलब ये है कि मोनो यानी कि एक है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो सिंगल है, सिंगल यानी कि सिंगल कंटेनिंग सिंगल एटम, ऐसे कह सकते हो, कंटेनिंग सिंगल एटम, ठीक है, एक एटम होता है इसमें। और डाई एटम की बात करेंगे तो उसमें दो एटम होते हैं, यानी कि बॉन्ड होता है उनमें, ठीक है, बॉन्डेड होते हैं, ऐसे कह सकते हैं बॉन्डेड ईच अदर। और जैसे कि डायटॉमिक आपको मालूम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, इस तरीके के क्या होते हैं, डायटॉमिक होते हैं। हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है हमारा, डायटॉमिक है, ठीक है, ठीक है। और ये सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो ये सब चीज़ें क्या है, डायटॉमिक है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड बॉन्डेड टू ईच अदर, किसी से बंधे हुए हैं, ठीक है। लैंग्वेज इडू मिसामी स्पोकन इन द स्टेट, इडू मिसामी जो है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ये जो भाषा है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मध्य प्रदेश में तो ज़्यादातर हिंदी ही भाषा बोली जाती है, याद रखना, ठीक है, हिंदी भाषा ही वहाँ पर बोली जाती है। और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था, और फर्स्ट CM थे इसके पंडित रविशंकर शुक्ल, याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, इसके मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हाँ, और केरल में तो मलयामी भाषा ही बोली जाती है, ठीक है। देखो आजकल जो क्वेश्चन के ये लेवल पूछा जा रहा है वो किस लेवल से पूछा जा रहा है, आप समझ ही सकते हो, ठीक है, समझ ही सकते हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अब पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत लेवल से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में तो पंजाबी है ही, और पंजाब का जो है गिद्धा, याद रखना, गिद्धा बहुत पूछा जा रहा है, गिद्धा, ठीक है, वहाँ का डांस है पंजाब का गिद्धा, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है गिद्धा, ठीक है। और केरल की एक कला है, एक आर्ट कला है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, याद रखना, केरल की आर्ट कला का नाम क्या है, मार गोमकली। एक मतलब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी इसको करती है, एक राउंड डांस होता है मार गोमकली, ये जो फोल्क आर्ट है केरल की, ठीक है, ठीक है। और ये सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिद्धा आपको पंजाब का मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके के आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। The river गंगा डिवाइड द स्टेट ऑफ बिहार इनटू, तो 3 पार्ट में इसको बांटती है, बिहार को 3 पार्ट्स में बांटती है गंगा। और याद रखना, बिहार यानी कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है, याद रखना, बिहार का शोक, तो वो कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना।
हाँ, नेम द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। आपको मालूम मनप्रीत सिंह पंवार, ये कि पंजाब की खिलाड़ी हैं, मतलब पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं। और अभी तो आपको मालूम है कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, याद रखना। और इनको अभी रिसेंटली खेल रत्न भी मिला है, याद रखना। खेल रत्न अभी 12 लोगों को खेल रत्न मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि अब उनको ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। तो ये जो है ये जो अवार्ड इनको मिला है, और इनके संग ही साथी हैं जो कि हॉकी के हैं, PR श्रीजैस, जो कि आपको मालूम है, आपने देखा भी होगा इनको खेलते हुए, ठीक है। और इनको भी खेल रत्न इनको मिला है। तो 12 लोगों को मिला है हालांकि। तो हमसे तो यही पूछा था इसमें, ये जो है मनप्रीत सिंह अभी जो कि हॉकी के कैप्टन है इंडियन टीम के, ठीक है। और याद रखना ये ललित उपाध्याय जी कौन है? ललित उपाध्याय जी जो है आपको मालूम के 2020 जो ओलंपिक टोक्यो में हुए थे, उसमें मतलब उस टीम का हिस्सा थे, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रॉन्ज मेडल जो भारत ने जीता था, क्योंकि पूरी टीम खेलती है, तो ललित उपाध्याय जी भी इसके हिस्सा थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। द स्टोरी ऑफ मयनमती एंड गोपी चंद्र इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर वर्क। तो ये नाथ लिटरेचर वर्क का पार्ट है, जो कि बंगाल भाषा का है, याद रखना, बंगाली भाषा का है, याद रखना, ठीक है। ये बंगाली भाषा नाथ लिटरेचर, देखो नाथ बोलते हैं शिवा को डिनोटेड है, या ये कह सकते हैं कि ये आदिनाथ जो भगवान है, आदिनाथ जी, उनको ये डिनोटेड है, याद रखना, ठीक है। और ये जो है चांदी मंगल काव्य ये बंगाल का ही है। और ये है मानस मंगल काव्य ये जो क्या है, एक स्नेक गॉडेस स्टोरी चलती है। ये गॉडेस ये भी बंगाल के हैं, बंगाली में ही है ये, सॉरी, स्नेक गॉडेस स्टोरी है, एक तरीके से नरेट करते हैं उसको, ठीक है। नाथ लिटरेचर है, आपको पता ही हो गया ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ तारिक ए दिलकुश जो भीमसेन ने लिखी है। देखो तारिक ए भीमकुश ने लिखी है 1707 में लिखी है, पहली बात तो ये है। और जो पर्शियन भाषा में लिखी है, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है। आपसे पूछा जाए तो किस लैंग्वेज में लिखी है, तो ये क्या था, तारिक ए दिलकुश, ये भीमसेन जो था, भीमसेन एक जो सोल्जर था, और ये किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में, याद रखना, ये औरंगजेब के बारे में है ये बुक। और मतलब और ये जो भीमसेन जो था, मतलब एक सोल्डर था, और मतलब औरंगजेब के शासनकाल में। और इसमें ये बताया है कि उसकी जो बुक है कि जो उनका जो काल था उसमें, कि उनका जो राज्य अभिषेक हुआ डेक्कन उसमें, तो इस तरीके बताया है, ठीक है। और आपको बात करते हैं चरक तो आपको पता ही है, चरक कौन थे? चरक कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क के दरबार में आपको मालूम है, चरक संहिता आपने देखा होगा कि ये जो होम्योपैथी वगैरह जो हम यूज करते हैं दवाई, चरक संहिता के नाम से थे, फिजिशियन थे एक तरीके से, ठीक है। पाणिनि आपको मालूम है, पाणिनि तो ये जो है अष्टधाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अष्टधाई पाणिनि ने लिखी है। अष्टधाई एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये संस्कृत का काव्य है, पाणिनि ने लिखी है। और ये क्या है, सुश्रुता, तो ये जो है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से इनको जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश वाज कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी नवंबर 2020 में। तो MM नरवणे को, ये MM नरवणे आपको मालूम है कि मुकुंद नरवणे जी हैं, जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, इनको नेपाली आर्मी का मतलब ऑनरी रैंक दी गई थी MM नरवणे को। करमबीर सिंह की बात करें, करमबीर सिंह जो थे, अभी आपको 24th हमारे नेवी चीफ थे, ये नेवी चीफ थे, अब तो हालांकि उनकी जगह ले ली है R हरि कुमार ने। R हरि कुमार की बारे में बात करें कि ये जो है करंट नेवी चीफ है, R हरि कुमार। और बिपिन रावत आपको मालूम है, हाल फर्स्ट CDS थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। राकेश कुमार भदौरिया हमारे एयर चीफ थे, ठीक है।
एयर चीफ थे। अब कौन है? विवेक राम चौधरी। अब जो है अभी रिसेंट की बात करेंगे, जो प्रेजेंट की बात करेंगे तो कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी, ठीक है। राकेश कुमार भदौरिया जो एयर चीफ हमारे थे अब नहीं है, ये सारे चेंज हो गए हैं, ठीक है। वो कौन सा राज्य है जिसने ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है 2020 से? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कर दिया गया है, याद रखना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने कर दिया गया है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र का जो डांस है लावनी है, याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश आपको मालूम है, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसको गठन हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 1 नवंबर 2000 को एक और राज्य बनाया गया है जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं, इसी में से अलग करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन ऊपर रह गया, सॉरी। Which ministry of the government India received Scotch Challenger Award for the best performing e-governance in January 21? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल को मिला है, ये जो है ये अवार्ड मिला है। देखो ये जो है ऑनलाइन वर्चुअल हुआ था और इसमें जो अवार्ड दिया गया है ट्राइबल अफेयर्स, आपको मालूम है, तो ये जो मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा को ये अवार्ड दिया था। अर्जुन मुंडा जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, याद रखना। अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसको चैलेंजर अवार्ड किस मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As per dash आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखो 349 में तो हमारी थी हिंदी, 349 में हमारी हिंदी के एक संघ की भाषा होगी, हिंदी जो है हमारी संघ की भाषा होगी। और 348 फर्स्ट में वन में कह सकते हैं कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ऑल हाई कोर्ट इन द कंट्री। आपको मालूम है कि जितने भी जो हाई कोर्ट हैं वहां पर इंग्लिश में बहुत काम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इन 348 वन में कि जो है हम ये जो काम होगा कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ऑल हाई कोर्ट्स में, तो वो 348 में आता है। 349 में हिंदी है। अब बात करते हैं 336 आर्टिकल किससे है? 336 आर्टिकल है जो है कि एंग्लो इंडियन बी द पार्ट ऑफ द लोकसभा। 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, आपको मालूम है मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, याद रखना। कोई राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना, ठीक है। आपको जैसे मालूम है कि हमारे देश पर जो शासन करते ब्रिटिश ने किया था, तो उनकी जो जनरेशन की जनरेशन अभी भी यहाँ पर जैसे गोवा में, तो वहां से क्या हुआ है 2 एंग्लो इंडियंस को सीधे क्या हुआ जाता है, प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में। तो वो आर्टिकल 336 में आता है, ठीक है, याद रखना। 315 में क्या है? 315 में ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा हर राज्य में, ईच स्टेट। आपको मालूम है जो PSCs होते हैं ईच स्टेट में, तो वो 315 आर्टिकल में आता है कि हर राज्य में एक पब्लिक कमीशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग civic body was declared the best performing municipal corporation in India December 2020 implementing the प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन। द एनुअल अवार्ड वाज अनाउंस्ड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। तो ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह अवार्ड मिला है। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैटेगरी में, याद रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रामायण रत्नाकर वश, रामायण आपको मालूम है कि वाल्मीकि जी ने लिखी है, याद रखना, वाल्मीकि ने लिखी है रामायण, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां से। As of January 2021, who among the following was the chairperson of Central Board of Film Certification? जो है प्रसून जोशी। आपको मालूम है कि प्रसून जोशी जो कि गीतकार है, जो कि चेयरपर्सन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। और NSD के कौन है? NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं परस रावल, याद रखना।
परेश रावल जी, परेश रावल जी, याद रखना। परेश रावल जी जो है एनएसडी के चीफ हैं, बहुत बार पूछा गया है। इससे पहले शेखर कपूर थे, अब परेश रावल जी को बना दिया गया है। हाउ मैनी माइक्रोन्स इन ए मीटर, माइक्रोन्स मीटर में हो गए, यानी कि 6 जीरो लगा दीजिए। 6 जीरो आप कहाँ दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो माइक्रोन्स देखो मीटर्स में माइक्रोन्स के लिए 10⁻³ होता है, 3 उधर 3 उधर, तो यानी कि आपको क्या हो गया 10⁻6। तो ये हो गया आपका माइक्रोन से मीटर में, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए भी जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इंप्लाइज प्राइस राइज इन द इकोनॉमी, तो उसको दे पॉजिटिव इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स इसको बोलते जाता है, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, बिल्कुल सागर में से। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन द फाइनल इन द फीफा वर्ल्ड कप 2018, 2018 में फाइनल नंबर ऑफ गोल्स कितने हुए थे, 6 हुए थे, याद रखना 6 हुए थे। और 2022 जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो कहां पर होगा, दोहा कतर में होगा, याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, याद रखना दोहा कतर में होगा, ठीक है। कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है, जी हिंदी में क्वेश्चन आ गया। पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना मुख्य कार्यों में शामिल नहीं। मिट्टी से पानी को अवशोषण करना, मिट्टी से खनिज का अवशोषण करना, पौधे के भाग को एक उचित स्थान यानी कि एंकरेज करदान प्रदान करना, ये मुख्य मूल तंत्रों में है। लेकिन पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना, ये मुख्य कार्यों में ये शामिल नहीं है। ठीक है। महावीर वॉज नोन द पाली लिटरेचर, निगनाथन नथापुत्ता फाउंडेड द रीजन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं जैनिज्म, जैनिज्म थे। और 24वें तीर्थकार हुए, याद रखना 24 का तीर्थकार तो हुए जैन धर्म के 24वें, ये भी पूछा जाता है। महावीर कौन से भी तीर्थकार थे, 24वें, याद रखना 24th। आगे बढ़ते हैं। टू विच नेबरिंग कंट्री इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, IPKF जिसको बोला जाता है, पीस कीपिंग फोर्स सेंट इन द 1987, तो ये श्रीलंका में भेजा था, याद रखना श्रीलंका में भेजा था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो ये श्रीलंका को दिया था, याद रखना श्रीलंका में भेजा था पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेट एनिमल ऑफ असम, तो स्टेट एनिमल यानी वन हॉर्न रिहानो, जिसके लिए असम काफी ज्यादा फेमस है, याद रखना। तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो वहां पर है, असम में ही है, याद रखना असम में, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और आपको मालूम है कि बिहू, बिहू भी काफी ज्यादा वहां का फेमस नृत्य है असम का, ठीक है, असम, ठीक है। और कुछ ज्यादा खतरनाक पूछें तो अली अल लिंगन, ये भी वहां का डांस है, आर्ट डांस है, ठीक है। Who among the following economists formulate by the law of diminishing marginal utility, तो HS घोषण ने दिया था, ये रखना HS घोषण ने दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूनिटी, इकोनॉमिक्स की ये टर्म है। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आखिरी, अब से विदा लेने का समय आ गया है, ठीक है। ठीक है। बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो आपका है मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका का मतलब आम का जो बॉटनिकल नेम है। कोकास, देखो कोकास आपको कभी मिल जाए तो आप नारियल लगा देना, कोकोनट इसको बोला जाता है, कोकोनट, ठीक है, ये नारियल का हो गया। और मोनून लॉन्गीफेरा, देखो लॉन्गीफेरा इनकी लॉन्ग की बात कर रहा है तो आप लगा दो अशोका, अशोका वृक्ष लगा दो। और कॉशरीना, कॉशरीना ये जो होती है जो मतलब ऑस्ट्रेलियन पाइन ट्री होती है, जी ऑस्ट्रेलियन पाइन ट्री होते हैं, उसको बोला जाता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग अलोंग विद मोतीलाल नेहरू
इंस्ट्रूमेंट द क्रिएशन ऑफ द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी दो लोगों ने बनाई थी, याद रखना, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में, याद रखना 1923 में बनाई थी, याद रखना 1923 में बनाई थी। और 1924 में महात्मा गांधी जी ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, याद रखना आईएनसी की जो अध्यक्षता की थी गांधी जी ने 1924 में की थी, जो कि बेलग्राम कर्नाटक वाला सेशन था, याद रखना, ठीक है। और गांधी जी ने 1894 में याद रखना नटल कांग्रेस की स्थापना की थी। नटल कांग्रेस 1894 में बनाई थी। और एक और बात बता दूं, 1915 में गांधी जी भारत आए थे, भारत वापस आए थे। तो 1919 में उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई जिसको बोलते हैं, उसका उद्घाटन गांधी जी ने ही किया था, याद रखना 1919 में, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस, आपको मालूम है कि इनके बीच मतभेद हो गया था त्रिपुरी सेशन को लेकर, याद रखना त्रिपुरी सेशन को बीच के लेकर थोड़ा सा मतभेद हुआ था। सूर्यनारायण बनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।